दोस्तों, देवर और भाभी का रिश्ता आज के समाज में एक अभिशाप बनता जा रहा है। आए दिन इस रिश्ते को तार तार होने की कहानी सुनने और देखने को मिलती रहती है। देवर भाभी का रिश्ता आज के परिदृश्य में हंसी मजाक तक सीमित नहीं, बल्कि यह पति पत्नी की तरह शारीरिक होते जा रहा है। परंतु आज की इस कहानी में एक ऐसी भाभी के बारे में आप जानेंगे जो अपने देवर के लिए सती हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक दिलचस्प कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, आपने सती प्रथा का नाम जरूर सुना होगा। भारत का एक राज्य है राजस्थान, और यहाँ की सुनहरी इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। तब राजतंत्र हुआ करता था और सती प्रथा होती थी। सती प्रथा का मतलब होता था कि अगर किसी महिला के पति का निधन युद्ध में लड़ते हुए या अकालवश हो जाती थी तो वह महिला भी अपने प्राण त्याग दिया करती थी। लेकिन यह कहानी इससे बिल्कुल उलट है। यह कहानी राजस्थान के उस महिला के स्वाभिमान का वर्णन करता है। दरअसल यह कहानी राजस्थान के नागौर शहर का है। इस शहर का एक गांव है आकला, और यहीं पर एक घटना घटित होती है। एक देवर अपनी भाभी का डाकुओं से रक्षा करता है और अपने भाभी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देता है, तो भाभी भी अपनी प्राण की आहुति दे देती है। दरअसल यह घटना आज से लगभग 500 वर्ष पहले की है। तब कुछ यूं हुआ था कि एक देवर अपने भाभी की विदाई कराकर उसके पीहर पाबू मड़ से ससुराल तांतवश लेके आ रहा था। तभी अचानक जब डोली आकला गांव से गुजर रही थी तो डाकुओं द्वारा उस डोली को लूटने के लिए हमला कर दिया गया और उसके भाभी को भी लूटने की कोशिश की गई। तब देवर ने अपने भाभी की रक्षा के लिए डाकुओं से भिड़ जाता है और डाकुओं से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। इधर भाभी डाकुओं से विनती करती है, फिर भी डाकू जो थे वो उसके देवर की हत्या कर देते हैं। तब भाभी ने भी अपने स्वाभिमान और देवर को कलंकित होने से बचाने के लिए आकला गांव में ही देवर की चिता को आग लगा देती है। उसके बाद उसी गांव वालों से लकड़ी मांगती है, एक दूसरी चिता जो है सजाती है और चिता को आग लगाकर स्वयं उस पर बैठ जाती है। इस तरह अपने स्वाभिमान का रक्षा करते हुए उस भाभी ने अपने प्राण त्याग दिए और सती हो गई। आज के समय में उस भाभी को उस गांव में सती माता के रूप में पूजा जाता है। इस गांव में बाद में वहां के ग्रामीणों के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा एक चबूतरा का निर्माण कराया गया और धीरे धीरे वहां पे पूजा अर्चना होने लगी। यहाँ के लोगों का मानना है और ऐसी यहाँ की मान्यता है कि यह एक दिव्य शक्ति है और जो भी यहाँ परिक्रमा करता है या जो पूजा अर्चना करता है तो उसके शरीर पर लगे जो मस्से होते हैं, शरीर के पीठ या अन्य हिस्सों में जो मस्सा बनता है वह ठीक हो जाता है। वहाँ सती माता का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद के रूप में झाड़ू, ऊना और बुआरी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज की यह दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी? आप अपना विचार और राय हम तक जरूर पहुंचाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें GGN एक्शन। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।